आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमपी बोर्ड 2027 कक्षा 10वीं समाज विज्ञान का सिलेबस ब्लूप्रिंट एग्जाम पैटर्न यानी पेपर पैटर्न। बच्चों, जंग शुरू करने से पहले हमें उसके सैनिकों की जानकारी चाहिए। उसी प्रकार पढ़ाई शुरू करने से पहले हमें उस सब्जेक्ट के सिलेबस की जानकारी चाहिए। अगर आप लोग सिलेबस जान लेते हैं तो आपको पढ़ाई में बहुत ही मदद मिलेंगे और आप 75 में 75 स्कोर कर सकते हैं इतनी आसानी से। तो सबसे ज़रूरी है सिलेबस। फिर उसके बाद ब्लू प्रिंट भी बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पता चलेगा कि कितने नंबर का आपको कहाँ से मिलना है। फिर एग्जाम पैटर्न होगा तभी तो आप जाके 75 स्कोर कर पाएंगे। नहीं तो आप तो मानिए 10-25 क्वेश्चन रख के चले गए, लेकिन एग्जाम में वो आएगा ही नहीं तो कहाँ से। तो सभी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और मेरा यकीन मानिए, अगर आप आज के इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके सिलेबस, ब्लूप्रिंट और एग्जाम पैटर्न को लेकर जो भी डाउट हैं सब कवर हो जाएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिलने वाला है क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। चलिए एक शायरी बोलना चाहूँगा आप लोगों के लिए। किताबों से दोस्ती कर लो, किताबों से दोस्ती कर लो, कल दुनिया तुमसे दोस्ती करेगी, कल दुनिया तुमसे दोस्ती करेगी। तो चलो सिलेबस की ओर चलते हैं। तो मैं अगर बात करूँ तो आपके समाज विज्ञान में क्लास 10 के जो समाज विज्ञान है जिसे हम SST यानी सोशल साइंस भी बोलते हैं, तो अब इसको आपको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? 4 भाग। सॉरी पर बच्चों, भारत लिख दिया। 4 भागों में। तो अब 4 भागों में आपके वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आते हैं। तो उसमें आपको कुछ भारत के बारे में पढ़ना है, कुछ विदेश के बारे में पढ़ना है, कुछ आर्थिक विकास के बारे में पढ़ना है और कुछ मैप भी पढ़ना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका भाग 1 रहने वाला है, यानी बुक 1, जो क्या है समकालीन भारत। तो अब पूछोगे सर हमने एक कहाँ पढ़ी, तो आपने एक जो थी 9th क्लास में पढ़ चुकी हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से चैप्टर कितने अंक के आपके आने वाले हैं। तो आपका पहला चैप्टर है समाधान एवं विकास, जो कि आपका 4 अंक का आएगा। दूसरा चैप्टर वन एवं वन्य जीव संसाधन 4 अंक का आएगा। अध्याय 3 जल संसाधन 2 अंक का आने वाला है। अध्याय 4 कृषि, जो कि आपके 3 अंक की आएगी। अध्याय 5 में आपका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, जो कि आपके 4 अंक का आएगा, लेकिन इससे आपका मानचित्र आएगा। अध्याय 6 आपका विनियम उद्योग, जो कि आपके 3 अंक का आने वाला है। अध्याय 7 से आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं 5 अंक का आएगा। तो अगर मैं बात करूँ तो आपके भाग 1 से कुल कितने अंक का आने वाला है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ तो आपका जो मतलब बुक 1 है, इससे आपके कुल 25 अंक का आने वाला है। और किस चैप्टर से कितना आएगा वो तो आपने देख ही लिया। तो चलिए चलते हैं भाग 2 में, जो कि आपका बुक कहलाएगा बुक 2। ठीक है, अब बुक 2 का है आपका भारत और समकालीन विश्व 2। अब विश्व 1 आपने कहाँ पढ़ा, तो आपने क्लास 9th में पढ़ी थी, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो चलिए, तो आपके इसमें अध्याय 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो कि आपके 2 अंक का आएगा। अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद, जो कि आपके 5 अंक का देखने को मिलेगा। अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, 3 अंक का है। अध्याय 4 औद्योगिकरण का युग, जो कि आपके 4 अंक का है। अध्याय 5 मुद्रा संस्कृति और
आधुनिक दुनिया जो कि आपके 4 अंक का है। और अध्याय 6 आपका अमर बलिदान जो कि आपके 2 अंक का है। तो आपके इस बुक से कितने अंक का आने वाला है चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आपको इस बुक से जो है 20 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए बुक 3 पर चलते हैं। तो बुक 3 आपकी क्या है? लोकतांत्रिक राजनीति 2। तो चलिए बुक 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है? सत्ता की साझेदारी 2 अंक का। फिर अध्याय 2 संघवाद 4 अंक का। अध्याय 3 जाति धर्म और लैंगिक मसले 2 अंक के। अध्याय 4 राजनीतिक दल जो कि आपके 4 अंक का आएगा। अध्याय 5 लोकतंत्र के परिणाम जो कि आपके 3 अंक का आएगा। मैं अगर बात करूँ तो 4 4 8 4 12 और 3 15। तो बुक 3 से आपका कुल 15 अंक को आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर चैप्टर 22 बताते जा रहा हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। तो बुक आपकी अगर मैं 4 की बात करूँ तो आपका है आर्थिक विकास की समझ। ठीक है, अब आर्थिक विकास की समझ आपको क्या पढ़ना है? अध्याय 1 विकास जो कि आपके 2 अंक का है। 1 मिनट पर दोस्तों। अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो कि आपके 4 अंक का है। अध्याय 3 मुद्रा और शाखा जो कि 4 अंक का है। अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि आपके 3 अंक का है। फिर अध्याय 5 में आपको पढ़ना है उपभोक्ता अधिकार जो कि आपके 2 अंक का है। तो आपके 4 4 8 ठीक है, फिर 12 15। तो आपके 15 अंक के आपके यहाँ पर भी बनते हैं। चलिए यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको समझा देता हूँ। बुक 1 जो कि आपको दे रही है 25 अंक। बुक 2 ये भी आपको 20 अंक दे रही है। बुक 3 जो कि आपको 15 अंक दे रही है। और बुक 4 ये भी आपको 15 अंक लगभग दे रही है। तो आपको कुल कितने 75 अंक आपका जो है पेपर होगा। पेपर कितने अंक 75 अंक का। अब पूछो सर जो हमारा मतलब वो है तो हमारा 100 अंक का रिजल्ट बनता है, तो हमारे 25 अंक जो हैं ये कहाँ जाएंगे? तो आपके जो 25 अंक हैं ये आपके स्कूल के प्रोजेक्ट आपको प्रोजेक्ट बनाने को मिलेंगे जिससे आपको 25 अंक वहाँ के मिलेंगे। चलिए मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा एग्जाम पैटर्न की ओर से, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जो भी देखा है वो सब बिल्कुल भी धमाकेदार चीज़ें हैं। चलिए एग्जाम पैटर्न को मैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर 2026 दिया हुआ है लेकिन ये 2027 का मान के चलिए क्योंकि सेम ही एग्जाम पैटर्न है। तो जो मतलब प्रश्न क्रमांक मैं देखना चाहूँगा प्रश्न का प्रयोग। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको कुल 30 देखने को मिलते हैं जो कि आपके 1 अंक के होते हैं और कुल आपको 30 मिलेंगे। फिर आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न 12 कुल प्रश्न आपके 12 होंगे लेकिन 2 कुछ मतलब कुल प्रश्न 12 और आपके 2 अंक के क्वेश्चन होंगे और आपको 24
अंक इससे मिलेंगे। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 3 देखने को मिलेंगे, 3 अंक के क्वेश्चन होंगे और 9 नंबर आपको यहाँ पर मिलता है। फिर उत्तरीय प्रश्न में आपको 3 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन 4 नंबर के रहेंगे और आपको 22 कुल मतलब 12 नंबर आपको यहाँ से दिया जाएगा। तो मैं बता दूँ कि ये तो आपका सिंपल से एग्जाम पैटर्न है। तो आपको कुल कितने क्वेश्चन 23 प्रश्न देखने को पेपर में मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर हो सके तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैंने आज कहाँ पर गलती की। अगर मैं कहीं पर गलती कर रहा हूँ तो आप लोग मुझे बताइए, मैं उस चीज़ को सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। एक आवश्यक सूचना देना चाहूँगा आप लोगों को, 23 जुलाई को आपकी जो है विज्ञान के सिलेबस की क्लास होने जा रही है। सिलेबस की वीडियो आएगी तो आप लोग उसको ज़रूर देखेगा, जिससे कि मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, जंग लड़ने जाने से पहले सैनिकों की और दुश्मन की तादाद पता होनी चाहिए। तो ऐसे पेपर देने जाने से पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपके त्रैमासिक परीक्षा के ऊपर। तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय माँ सरस्वती।